सारंगगढ़ में प्रदेश स्तरीय पत्रकार कार्यशाला में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री सह लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव रविवार को सारंगगढ़ के गुरु घासीदास पुष्प वाटिका में प्रदेश स्तरीय पत्रकारों की कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान आयोजक पत्रकार गणों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने जैत खाम का पूजा अर्चना किया। राजकीय गीत अरपा पैरी के धार से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और शहीद पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इसके बाद सोनिया चौहान, इंटरनेशनल कराटे विजेता पुलिस निरीक्षक टीकाराम खटकर, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मानित सुनीता यादव और प्रियंका गोस्वामी आदि को सारंगगढ़ रत्न से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजक समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश प्रताप परिहार, उपाध्यक्ष नितिन सिन्हा और गोविंद शर्मा ने उप मुख्यमंत्री से पत्रकार सुरक्षा कानून को सुधार कर लागू करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पत्रकारों के लिए कार्यशाला का आयोजन क्यों आवश्यक है। यह इसलिए आवश्यक है कि जब सभी पत्रकार पत्रकारिता का कोर्स न कर सके तो वह इस कार्यशाला से सीखेंगे। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आज़ादी के पहले हमारा बड़ा और सबसे पुराना लोकतंत्र है। चौथे स्तंभ के रूप में आप बड़े से बड़े व्यक्ति से प्रश्न पूछ सकते हैं। सबसे प्रश्न पूछने का अधिकार है। यह हमारे लोकतंत्र की खूबी है, यही हमारी ताकत है। आप लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं। पत्रकारिता इतना आसान नहीं है। पत्रकारिता की कठिनाई का मुझे एहसास है। पत्रकारिता जगत में तेजी से बदलाव आया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जमाना में पत्रकार के सामने लगातार चुनौती, ऐसी चुनौतियों के बीच काम करने से मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ। आपकी कठिनाइयों से उन्होंने सोशल मीडिया में पहले पोस्ट के होड़ के संबंध में कहा कि इज्जत कमाने में बरसों लग जाते हैं। वहीं एक गलत समाचार किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के चरित्र के संबंध में उसके पूरे सम्मान को खत्म कर देता है। इसीलिए समाचार के तह तक जाने के बाद सच्ची जानकारी का उजागर कर। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वकील को जिस प्रकार से सभी विषयों का ज्ञान रखना पड़ता है, अपने मुकदमे की पैरवी के लिए, चोट हत्या के लिए चिकित्सा का ज्ञान नहीं होगा, भवन निर्माण के लिए इंजीनियर की जानकारी नहीं होगी, तो भवन के मामले में ऐसे मामलों की पैरवी भी नहीं कर सकते। प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी, उनकी कार्यशैली की जानकारी, यह सब जरूरी होता है। ठीक वैसे ही जरूरत होता है पत्रकारों के लिए अच्छी पत्रकारिता करना, तो बृहद ज्ञान की आवश्यकता है। सारे सिस्टम, पद्धति, इलाज, इंजीनियरिंग, मूल्यांकन आदि सबका ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अच्छी पत्रकारिता कर सकते हैं। पत्रकारिता के दौरान जो कठिनाइयां होती हैं, इसलिए सुरक्षा कानून की मांग की गई है। उन्होंने एक वाक्य बयां करते हुए कहा कि मुंगेली के पत्रकार महेंद्र अग्रवाल, जो मुझसे बहुत स्नेह रखते हैं, जब चलने फिरने में असक्त हो गए तो एक पुरानी फाइल निकालकर मुझे दिखाई और बोले, अरुण, यह मेरे पदक है, यह कागज नहीं, ये चिट्ठियां धमकी भरे यही पदक है। जीवन के अंतिम क्षण तक हौसला सच्चे पत्रकार की पहचान है। इस अवसर पर एसपी अंजनीय वार्ष्णेय, सीईओ इंद्रजीत वर्मन सहित जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पांडे, उपाध्यक्ष अजय नायक, सत्ताधारी दल के प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणिग्राही, अध्यक्ष ज्योति पटेल, पूर्व विधायक कीराबाई मनहर, हरिदास भारद्वाज, सुभाष जालान, संदीप शर्मा, संतोष चौहान, अमित तिवारी, शक्ति से पत्रकार भूपेंद्र लहरे, पुष्पेंद्र जांगड़े, जी.के. कुर्रे आदि उपस्थित रहे। और जब पत्रकारिता करने के दौरान जो कठिनाइयां होती है, और उसी के लिए राकेश भैया ने कहा कि सुरक्षा कानून आवश्यक है। कितना कठिन होता है। मैं जब छात्र राजनीति करता था तो मुंगेली में एक वरिष्ठ पत्रकार थे, मुझसे बहुत स्नेह रखते थे और मैं कभी कभी खाली समय में शाम के समय उनके साथ बैठता था। आज वो इस दुनिया में नहीं है। जब वो चलने फिरने में आसक्त हो गए, एक दिन मुझे एक पुरानी फाइल निकाल के दिखाई। गोविंद भैया, महेंद्र अग्रवाल जी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने मुझे अपनी एक फाइल निकालकर दिखाई, बोले, अरुण, ये मेरे पदक हैं। तो मैं बोला, भैया ये तो सब कागज दिख रहा है। बोले, हाँ, यही मेरे पदक हैं। मैंने वो चिट्ठियां पढ़ी, कितने बार मारने के धमकी, कितने बार उठाने के धमकी, कितने प्रकार की गालियां
वो चिट्ठियों से पूरा भरा फाइल था। बोले यही मेरे पदक, यही मेरे इनाम है। इसके बाद भी हौसला और जज्बा, जीवन के अंतिम क्षण तक मजबूती से पत्रकारिता करने का हौसला, यही सच्चे पत्रकार की निशानी है। वही सच्चा पत्रकार हो सकता है। इसलिए आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आज तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। भैया इधर से आवाज आ रही है, थोड़ा मैं डिस्टर्ब होता हूं, आवाज आती है तो। आज जिस तेजी से पत्रकारिता जगत में भी तेजी से बदलाव आया है, विशेषकर कोरोना काल के बाद प्रिंट मीडिया चलाना बहुत कठिन हुआ है। इस बीच सोशल मीडिया का जमाना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना, तो ये लगातार पत्रकारों के सामने एक चुनौती खड़ा कर रहा है। इन चुनौतियों के बीच पत्रकारिता की धार जीवित रहे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत रहे, ये अच्छे लोकतंत्र के लिए भी आवश्यक है। लोकतंत्र के सजग प्रहरी के नाते आपकी भूमिका